सर्दी के मौसम में हाथों पैरों की उंगलियां रेड हो जाती है, ब्लू हो जाती है, उनमें खुजली आती है। ये संकेत हैं रेनॉल्ड्स डिजीज या रेनॉल्ड फिनोमेना के। आज इसी विषय पे मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ। क्यों होती है ये बीमारी, क्यों होता है किसी किसी को ऐसा, और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, और किस तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको इस समस्या से सदा के लिए छुटकारा दिला सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सर्दी के मौसम में होने वाली ये तकलीफ रेनॉल्ड्स डिजीज है। इस बीमारी की वजह होती है जो कैपिलरीज हैं, जो खून की नसें हाथों पैरों के उंगलियों के वहां पे जाकर के बिल्कुल बारीक हो जाती हैं, और वो नसें जो स्किन को सप्लाई करती है खून का, इनको कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज का श्रिंक हो जाना, ऐंठ जाना और उनमें खून की सप्लाई का कम हो जाना इसका कारण होता है। दूसरा जो कारण है वो होता है स्ट्रेस। मानसिक तनाव में जो लोग रहते हैं उन्हें ये तकलीफ अधिक होती है। ये तकलीफ 15 से 30-35 साल तक के लोगों को ज्यादा होती है, और उसमें भी फीमेल को कई गुना अधिक होती है मेल की तुलना में। इसका प्रभाव जैसे मैंने आपको बताया उंगलियों पे, पैरों की उंगलियों पे, इवन नाक के टिप पे, कानों में भी हो सकता है। इसका प्रभाव ऑफ कोर्स सर्दी के मौसम में ही अधिक होगा। जब आप सर्दी में ठंडा कुछ जहां है वहां आपको ठहरना पड़ रहा है, आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं। जिन एरियाज में ठंड अधिक होती है, नॉर्थ इंडिया, वहां पे ये तकलीफ अधिक होती है। जो लोग टाइपराइटिंग या पियानो प्लेइंग करते हैं उन्हें भी ये तकलीफ ज्यादा होती है। कुछ फैमिलीज में ये तकलीफ एज ए हेरिडिटरी फैक्टर भी चलती है। किसी की मदर को है, उनकी नानी को थी, तो उन्हें भी होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। कुछ दवाइयां हैं जिनके साइड इफेक्ट के रूप में भी ये रोग होता है। कुछ बीमारियां भी है जिनके साइड इफेक्ट के रूप में ऐसा होता है। तो बीमारियां कौन कौन सी हैं? कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसको ल्यूपस एरिथेमेटोसिस कहते हैं, स्क्लेरोडर्मा है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। कुछ ब्लड वेसल्स के रोग होते हैं जिसमें खून की नसें कड़ी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, संकरी भी हो जाती हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम है जिसमें रिस्ट के पास नस दब जाती है, उन लोगों को भी ये रोग अधिक होता है। स्मोकर्स जो हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनको भी ये रोग ज्यादा होता है। और जहां तक बात करें मेडिसिन की, तो बीटा ब्लॉकर्स जो ब्लड प्रेशर की दवाई होती है, ये ऐसा करने में सक्षम है। माइग्रेन की दवाइयां हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, कैंसर और ADHD आदि बीमारियों की जो दवाइयां हैं उनके प्रभाव से भी कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और रिजल्टिंग इन रेनॉल्ड्स फिनोमेना तकलीफ पैदा हो जाती है। ऐसा होने पर क्या होगा? सबसे पहले जैसे ही खून की सप्लाई कम हुई ना सर्दी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, जो कारण मैंने आपको बताया उनकी वजह से, तो टिप ऑफ फिंगर्स या टोज पेल हो जाएंगे, यानी कि उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। और ये कंडीशन कुछ मिनट या घंटों तक रह सकती है। लेकिन जैसे ही बॉडी वार्म होती है, एनवायरनमेंट वार्म होता है, तो वहां पे ब्लड सप्लाई जैसे शुरू होती है तो रेडनेस, पिंकनेस, इचिंग, इरिटेशन, ब्लूनेस, खुजली सी आना, ऐसा हो जाता है। फिंगर्स और टो के इन एरियाज में टिंगलिंग, झुंझुनाहट जैसा, चींटी चलने जैसा भी फील होता है, और पेन भी हो जाता है। और अगर ये कंडीशन ठीक ना हो और ज्यादा देर तक रह जाए तो फिंगर टिप्स और टोज की गैंग्रीन भी होना संभव है। गैंग्रीन आप जानते हैं ना, बहुत डेंजर है, अंग खत्म हो जाता है, और ये गैंग्रीन इसका मोस्ट बैड साइड इफेक्ट या कुछ भी कह सकते हैं, ये एंड रिजल्ट है इसका। ऐसा होने से कोई रोग मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा गंभीर हो जाए ऐसा तो नहीं है, लेकिन
उस पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में उससे जो एक हैम्परनेस फील होता है, जो एक रुकावट सी फील होती है, ये इससे होता है। और उस पर्सन को लगता है कि मैं सबसे अलग क्यों हूं, आखिर मुझे ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऑफ कोर्स जैसे वातावरण ठीक होता है तो ये तकलीफ 99% लोगों को ठीक हो जाती है, लेकिन आप अपने इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को सेल्फ मैनेज करके ठीक कर सकते हैं। आप कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको सर्दी से अपने आप को बचाना है। आप शूज पहन के रखें, आप सॉक्स पहन के रखें, आप घर में भी वार्मर अच्छे से पहन के रखें। आजकल तो जो घर में पहनने के जो स्लीपर्स हैं वो भी इस तरह के आ गए हैं कि आपको पैरों को ठंड नहीं लगेगी। आप हाथों में ग्लव्स यूज कर सकते हैं। आप अपने हाथों और पैरों को मॉइस्ट रखें, कुछ मॉइस्चराइजर लगा के रखेंगे तो वहां पे ब्लड सप्लाई अच्छी रहती है। इसके अलावा जो कारण है स्मोकिंग, उसे आपको हटाना है। हेरिडिटरी फैक्टर है, आप नहीं हटा सकते। आप दवाइयों का जो यूज है उसे एकदम संयमित रूप से करें। अगर आपको बहुत जरूरी है तो जुडिशियस यूज ऑफ मेडिसिन बहुत जरूरी है। जिन दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण होता है ऑफ कोर्स उन्हें आप सीमित मात्रा में लेंगे। और अगर आपको लगता है कि दवाइयां लेना बहुत जरूरी है तो आपको अदरवाइज प्रिकॉशन रखना है। स्ट्रेस की जहां तक बात ओपन करेंगे, अब तक हम सुनते थे कि होम्योपैथिक डॉक्टर ही स्ट्रेस के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो आजकल मेडिकल साइंस ये मानने लगी है कि बहुत सारी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती हैं। ये जो रोग है रेनॉल्ड्स डिजीज जो है, ये स्ट्रेस से बहुत अधिक ट्रिगर होता है। आप जानते हैं ना, स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी में तनाव आ जाता है। तो क्या ये केवल बॉडी में तनाव आएगा? नहीं, ये हमारे हर एक सेल में आता है। हर एक सेल एक टेंस हो जाती है, तनाव में हो जाती है, और वो तनाव कैपिलरीज में भी आता है। ऑफ कोर्स जो बड़ी ब्लड वेसल है वहां भी आता है। आप जानते हैं ना, स्ट्रेस के कारण लोगों को हार्ट अटैक होते हैं। एनीवे, यहां हमारा विषय ये कैपिलरीज की ये बीमारी है। तो स्ट्रेस जिन लोगों को है उन्हें ये होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो स्ट्रेस को मिनिमाइज रखें, इस पे वर्क करते रहें। हम कभी फिर बात करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, लेकिन यहां आप इतना समझो कि स्ट्रेस जितना कम होगा उतना आपको ये तकलीफ कम रहने वाली है। जहां तक सवाल है ट्रीटमेंट का, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं। आप अपने सिम्टम्स डिटेल से अपने डॉक्टर को बताएं और वहां से जो दवाई सिलेक्ट होके आएगी वो आपको हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। और जो दवाइयां इसमें हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, उन दवाइयों में मेन दवाई है सिकिल कोर, आर्सेनिक एल्बम, अगेरिकस, कैक्टस ग्रैंडिकुलोरा, फेरमफोस, लैकेसिस, रस्टॉक्स, सीपिया, कल्केरिया कार्प, कल्केरिया फोस आदि। यहाँ पे हम पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन का भी ध्यान करते हैं। पेशेंट को खाने पीने में क्या पसंद है, होने पर उसको क्या फील होता है, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, उसके बाकी फिजिकल जर्नल्स भी हम लोग देखते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं और दवाई का चुनाव करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, दवाई हमेशा डॉक्टर को दिखा के ही लें। ये जो सजेशन मैंने दिए हैं ये डॉक्टर्स के लिए समझो, आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करने चाहिए। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर AK लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।